जेल से रिहाई के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला। साथ ही साथ उन्होंने कई बड़े दावे भी किए। केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी ने एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सारे नेताओं को खत्म करने का फैसला किया है। विपक्ष के सभी नेताओं को जेल भेज देंगे। अगर वो ये चुनाव जीत गए तो थोड़े दिनों के बाद ममता दीदी, तेजस्वी यादव, स्टालिन साहब, पिनराई विजयन, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे। उन्होंने बीजेपी के कई नेताओं की राजनीति खत्म कर दी। यही तानाशाही है। देश के अंदर एक ही तानाशाह बचेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि अगर पीएम मोदी ये चुनाव जीत गए तो 2 महीने में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि अगले साल पीएम मोदी 75 साल के हो रहे हैं और दावा किया कि 17 सितंबर को वो रिटायर हो गए। पीएम मोदी अगले साल अमित शाह को पीएम बनाएंगे। मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, ये अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि इन्होंने अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन की राजनीति खत्म कर दी। शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने मध्य प्रदेश का चुनाव जिताया, उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उनकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे, खट्टर साहब, रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला नंबर योगी आदित्यनाथ का है। अगर ये चुनाव ये जीत गए तो योगी जी का भी करियर खत्म कर देंगे। केजरीवाल ने कहा कि 4 जून के बाद बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी। केंद्र में इंडिया की सरकार बनने जा रही है। आधे राज्यों में बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं। हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटक, बिहार, यूपी, झारखंड, हर जगह इनकी सीटें कम हो रही हैं। बीजेपी को सिर्फ 220 से 230 सीटें मिल रही हैं। मुझे झूठे केस में फंसाकर इस्तीफे का दबाव बनाया गया, इसलिए मैंने भी कहा कि इस्तीफा नहीं दूंगा। गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल अपने केस के बारे में कुछ नहीं बता सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। दिल्ली के सीएम ने कहा कि पिछले 75 साल में भारतवर्ष में इतने चुनाव हुए, आज तक दिल्ली की तरह कहीं इतनी भारी बहुमत से किसी की भी सरकार नहीं बनी। इसलिए एक मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया कि फर्जी केस में फंसा दूं, इस्तीफा दे देगा। मैंने भी सोचा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, जेल में ही सरकार चलाऊंगा। उन्होंने बिना नाम लिए अजित पवार पर निशाना साधते हुए कहा, भ्रष्ट लोग बीजेपी में शामिल हैं। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उनकी सरकार का ध्यान भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई पर है। पीएम कुछ लोगों पर आरोप लगाते थे कि वो 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार में शामिल थे। एक के बाद एक कुछ दिनों के बाद उन्होंने उन लोगों को उप मुख्यमंत्री और मंत्री बनाया। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि हमें कुचलने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है।